Hello dear students, in this video we'll come to know about few desert animals, and we'll also come to know why these animals live in desert, and how do these animals tolerate these harsh conditions of these deserts. So let us see which animals are in deserts and how do they survive in those difficult condition. सो जो डेज़र्ट्स होते हैं ये बहुत सूखी जगह होते हैं. धरती पे जो डेज़र्ट होते हैं बहुत सूखे होते हैं और बहुत सालों तक कभी बारिश भी नहीं होती है इन एरियाज़ में. और ऐसा नहीं है कि डेज़र्ट एनिमल्स पानी के बगैर नहीं रह सकते. डेज़र्ट एनिमल्स भी पानी के बगैर नहीं रह सकते हैं. डेज़र्ट एनिमल्स को भी पानी की ज़रूरत है. और जब ये बहुत तेज़ धूप में रहते हैं, स्कॉर्चिंग का मतलब वेरी हॉट है ना, तो जब सूरज बहुत तेज़ होता है तो बहुत ज़्यादा हीट होती है, तो इन एनिमल्स को सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है. कंडीशंस बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती हैं. अब अगर हम बात करें तो एक एनिमल है गैरबिल्स, जो कि चूहे के जैसा दिखता है. और ये जब दिन में बहुत गर्मी होती हैं तो अपने बिल में जाके समय व्यतीत करता है. तो बहुत ज़्यादा गर्मी के टाइम ये अपने बरों या बिल में चला जाता है. और इसी प्रकार का एक विचित्र, स्ट्रेंज मीन्स विचित्र इंसेक्ट है जो कि जिसका नाम है डार्कलिंग बीटल्स. और ये क्या करता है, जब ओस की बूंदें गिरती हैं तो ये हवा में उड़ता है और उन ओस की बूंदों को पीता है. और इसी तरीके से जो ये डेज़र्ट्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि सभी डेज़र्ट्स रेत से भरे हुए होते हैं. कुछ ऐसे डेज़र्ट्स होते हैं, रेगिस्तान होते हैं जहाँ पे पत्थर होते हैं. कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे काफ़ी सारी झाड़ियाँ होती हैं. और कुछ ऐसे भी होते हैं जहाँ पे छोटे मोटे प्यारे से फूलों के पेड़ पौधे होते हैं. अब अगर बात करें तो ये जो डेज़र्ट्स होते हैं इसमें 2300 से ज़्यादा सांपों की वैराइटीज़ देखने को मिलती हैं. पूरे विश्व में अगर हम बात करें तो स्नेक्स की 2300 डिफरेंट वैराइटीज़ हैं. और काफ़ी सारे ऐसे हैं जो 15 सेंटीमीटर से लेके 11 मीटर लंबे भी होते हैं. लेकिन सभी सांप जहरीले नहीं होते. काफ़ी सारे जो स्नेक्स हैं वो हार्मलेस होते हैं, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते. कुछ सांप इतने जहरीले होते हैं कि अगर वो इंसान को काटे तो इंसान की उसी समय मृत्यु हो जाती है. काफ़ी सारे जो स्नेक्स होते हैं ये अंडे देते हैं. और कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने यंग वंस को जन्म देते हैं. अब अगर बात करें तो अमेरिका में एक बहुत प्रचलित स्नेक है जिसका नाम है रैटल स्नेक. उसको रैटल स्नेक क्यों कहते हैं, क्योंकि वो एक अजीब से साउंड प्रोड्यूस करता है और उस साउंड के वजह से ही उसको रैटल स्नेक कहा जाता है. और ये जो रैटल स्नेक होता है ये बहुत तेज़ होता है, बहुत ज़्यादा इसमें फुर्ती होती हैं. और ये जो आवाज़ क्रिएट करता है उस आवाज़ को हम रैटल कहते हैं, इसीलिए स्नेक का नाम है रैटल स्नेक. अब जो ये रैटल स्नेक होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये इंसानों को काटने के लिए उनके पीछे जाते हैं. रैटल स्नेक भी कोशिश करता है कि वो आवाज़ क्रिएट करे और उस आवाज़ को सुन के जो इंसान है, जो घुसपैठिया है, जो इंट्रूडर है, जो गलती से उस इलाके में चला जाए जहाँ पे रैटल स्नेक है, तो वो आवाज़ क्रिएट करता है और वार्निंग देने की कोशिश करता है. लेकिन जब उसकी वार्निंग को नहीं सुना जाता और गलती से हम रैटल स्नेक के पास चले जाते हैं तो वो अपने आप को मोड़ता है और बाइट हमें काटने के लिए रेडी हो जाता है. अब जो ये रैटल स्नेक होते हैं ये सुन नहीं सकते, लेकिन और सांपों के भांति ये जो रैटल स्नेक होते हैं ये भी वाइब्रेशंस के ज़रिए, जो ज़मीन में वाइब्रेशन होती है उसके ज़रिए ये महसूस करते हैं अपने आसपास के ख़तरे को, कि आसपास कोई इंसान है या नहीं है. तो रैटल स्नेक्स जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा सामान्य हैं.
रैटल स्नेक अमेरिका में भी पाए जाते हैं, कनाडा में भी पाए जाते हैं, अर्जेंटीना में भी पाए जाते हैं। ये काफ़ी सारे और एनिमल्स को खाते हैं। प्रे होता है, जिस एनिमल्स का हम शिकार करते हैं उसको हम प्रे कहते हैं। और रैटल स्नेक चूहों को खाता है, वोल्स को खाता है। वोल्स भी एक प्रकार का प्लांट ईटिंग चूहे होते हैं, ऐसे चूहे जो पौधों को खाते हैं। चिपमंक्स को खाते हैं, तो रैटल स्नेक के यही खाना है। इस प्रकार ये खाता है माइस को, वोल्स को, रैट्स को और चिपमंक्स को। अब जो ये रैटल स्नेक होते हैं ये अपने शिकार को अपने जहर से मारते हैं। वैनम का मतलब होता है जहर। सो वैनम, जैसे मैंने आपको कहा, जहर, अपने जहर से मारते हैं। और उसके बाद जो इनका शिकार होता है उसको ये स्वेलो करते हैं। स्वेलो मीन्स निगल जाते हैं। और फिर कुछ ऐसे स्नेक्स होते हैं जो एक एक हफ्ते तक फिर खाना नहीं खाते। और सबसे बड़ा जो स्नेक है पाइथन, ये तो अगर एक बार शिकार कर लेता है तो एक साल तक फिर ये कुछ नहीं खाता। अब हम बात करते हैं मंगूस की। अब हम मंगूस की बात करते हैं तो जो ये मंगूस होते हैं, नेवले होते हैं, ये हमेशा शिकार की तलाश में रहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये प्रीडेटर्स क्या होते हैं? प्रीडेटर्स वो जानवर होते हैं जो और छोटे छोटे जानवरों को खाते हैं। तो जो मंगूस क्या करता है, अपने बिल में छुप जाता है और अपने पॉज मीन्स पंचों के मदद से स्क्रैचिंग करता है, ज़मीन को खोदता है। स्क्रैच का मतलब खोदना, कुरेदना, खोदता है और फिर इस प्रकार अपने शिकार का बंदोबस्त करता है। अफ्रीका में बहुत सारे मंगूस पाए जाते हैं और फिर ये ग्रुप्स में ट्रैवल करते हैं। फॉरेज होता है सर्च, खाने की तलाश में। और इनका खाने की तलाश क्या होती है? बीटल्स, मिलीपीड्स और छोटे छोटे क्रीचर्स। मिलीपीड्स भी बेटा एक प्रकार का इंसेक्ट है, कीड़ा जैसा होता है ये। अब ये देखिए मंगूस दिखा रखा है। सो ये जो मंगूस होते हैं ये इकट्ठा ग्रुप में हंटिंग करते हैं और ये यहाँ वहाँ घूमते हैं और एक दूसरे के लिए इनके पास एक विशिष्ट भाषा होती है और ये शिकार करते हैं हॉक्स का, ईगल्स का और स्नेक्स का। और जब कभी भी कोई प्रॉब्लम होता है, सस्पिशियस मतलब संदिग्ध हालात होते हैं, डेंजरस सिचुएशन होती है, तो ये एक दूसरे को चेतावनी देते हैं। अलार्म का मतलब होता है सचेत करते हैं, चेतावनी देते हैं। ये मंगूस है बेटा। अब मंगूस की एक और ख़ासियत होती है कि ये सांपों को बहुत अच्छे ढंग से किल कर सकते हैं, ये सांपों का शिकार करते हैं। मंगूस इतना ज़्यादा फास्ट होता है, इतना ज़्यादा एक्टिव होता है कि वो स्नेक को चकमा देने में बहुत माहिर होता है। डॉज का मतलब होता है चकमा देना। तो वो स्नेक को चकमा देता है और बार बार सांप के अटैक से बच जाता है। और बाद में जब सांप थक जाता है तो एकदम से ये सांप के ऊपर डाइविंग करता है, कूदता है और उसको मार देता है। तो जो सांप जिससे सारी दुनिया डरती है, मंगूस उसको चुटकियों में ख़त्म कर देता है। अब हम बात करते हैं फीमेल मंगूस की। तो ये साथ साथ अपने बच्चों का लालन पालन भी करते हैं और ग्रुप में ये अपने बच्चों का केयर करते हैं। और ये टर्माइट माउंट जो होता है, ओल्ड टर्माइट माउंट, उसके अंदर ये रहते हैं। या कोई लकड़ी होती है अंदर से खोखली, उस खोखली लकड़ी के अंदर ये अपने बच्चों को पालते हैं। और जब ये खाने की तलाश में रहते हैं तो मेल मंगूस पीछे से बच्चों की हिफाजत करते हैं। अब एक दूसरा जानवर जो डेज़र्ट में पाया जाता है वो है कैमल। और आप लोग कैमल का अच्छे ढंग से जानते हो, जिसको हम शिप ऑफ द डेज़र्ट भी कहते हैं। और रेगिस्तान में रहने वाले लोगों ने कैमल को डोमेस्टिकेट किया है, पालतू बनाया है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कैमल के जो पैर हैं वो गद्देदार होते हैं, तो वो आसानी से ट्रांसपोर्ट के काम में इसको यूज़ करते हैं। कैमल्स की जो खाल होती है, जो स्किन होती है, वो बहुत ज़्यादा शैगी है। शैगी का मतलब camels have long shaggy winter coats to keep warm and shorter tidier coats in summer to keep cool। तो इस प्रकार यहाँ पे गर्मी से बचाने के लिए, सर्दी से बचाने के लिए तो लोग इंतज़ाम करते हैं कैमल्स का कोट वगैरह उसके ऊपर पहनाते हैं। अब जो ये कैमल होता है ये बहुत सारा पानी पी सकता है। 500 फुल ग्लासेस इतना पानी वो पी सकता है मात्र 10 मिनट में। अब अगर बात करें तो जो ये कैमल्स हैं ये भी सरवाइव कर सकते हैं डेजर्ट्स में 10 महीने बिना पानी पिए हुए। ऐसा कैसे होता है? क्या है इसके पीछे सीक्रेट?
ये देखिए, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ कैमल। सो अब हम बात करते हैं, कैमल दो प्रकार के होते हैं। एक को हम बोलते हैं ड्रोमेड्री, जिसका एक हम्प होता है, एक कुबड़ होता है, और जो दूसरे प्रकार के कैमल होते हैं उसको हम कहते हैं बैक्टीरियन कैमल, जिसके कि 2 हम्प होते हैं। अब जो ये हम्प होते हैं, इस हम्प की मदद से ही ये बहुत महीनों तक बिना खाने पानी के रह सकते हैं, क्योंकि जो ये हम्प होता है इसी में फ़ैट स्टोर होता है, और इसी फ़ैट की मदद से ये अगर पानी ना मिले, खाना ना मिले, तो इस फ़ैट्स को ये यूज़ करते हैं। और जब इस फ़ैट को यूज़ करते हैं तो इनका हम्प है जो श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है, और जब दोबारा इन्हें खाना मिलता है, पानी मिलता है, तो ये हम्प में फिर फ़ैट भर जाता है। तो इस प्रकार हम्प में जो फ़ैट होता है उसको यूज़ करके कैमल्स काफ़ी महीनों तक बिना खाना, बिना भोजन, बिना पानी के रह सकते हैं। और कैमल्स के जो मुंह होता है वो इतना ज़्यादा हार्ड होता है कि मरुस्थल में पाए जाने वाले कंटीली झाड़ियों से भी उसके मुंह में कांटे नहीं चुभते, क्योंकि जो कैमल का माउथ होता है, मुंह होता है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। सो स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर हमें थोड़े डेजर्ट एनिमल्स के बारे में पता चला, उनकी क्वालिटीज़ के बारे में भी पता चला। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। थैंक यू।